उसके लिए चाहे मेरे पर मुकदमा लगे चाहे फांसी चढ़े, मैं तैयार। फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा ये क्या है आप? देखिए भाई, अगर किसी गरीब के साथ, कमजोर के साथ अत्याचार होगा तो भाई हम उसकी मदद करेंगे, ऐसी बात नहीं। हम नहीं, आप सब भी करना चाहेंगे। और अगर हम लोग सक्षम व्यक्ति नहीं करेंगे तो कौन उनकी करेगा, कहाँ जाएंगे? तो दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी आजमगढ़ जिले के पवई विकास खंड के अंतर्गत एक ग्राम सभा इब्राहिमपुर आलमपुर इस ग्राम सभा में है। और ये देख रहे हैं आप, ये जो आवास बनाए जा रहे थे, ये पट्टा हुआ था इनका 30 वर्षों के पहले। 30 वर्षों पहले जब पट्टा हुआ तो ये लोग कब्जा नहीं कर पाए थे। अब कब्जा नहीं किए, इसकी क्या वजह रही इसका तो हमें पता नहीं है। फिलहाल ये लोग अब कब्जा कर रहे हैं 30 वर्षों के बाद। और कब्जा कर रहे थे तो ये जो पूर्व विधायक हैं अरुण कांत यादव, उनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने रात्रि के समय जेसीबी मशीन के द्वारा इस आवास को, जितने भी पट्टाधारक थे सभी लोग अपना लगभग कब्जा कर रहे थे, तो सबको ध्वस्त कर दिया गया है। अभी हम यहाँ पर अरुण कांत यादव जो कि पूर्व भाजपा विधायक हैं, वो क्या है आप? देखिए भाई, अगर किसी गरीब के साथ, कमजोर के साथ अत्याचार होगा तो भाई हम उसकी मदद करेंगे, ऐसी बात नहीं। हम नहीं, आप सब भी करना चाहेंगे। और अगर हम लोग सक्षम व्यक्ति नहीं करेंगे तो कौन उनकी करेगा, कहाँ जाएंगे ये बेचारे? तो इसलिए भाई, हालांकि ये घर गिराने में मेरी कोई भूमिका नहीं रही है, ये घर नहीं, ये अतिक्रमण गिराने में मेरी कोई भूमिका नहीं रही है, लेकिन हाँ, ये मैदान खाली होना चाहिए, इसके समर्थन में मैं हूँ। और उसके लिए चाहे मेरे पर मुकदमा लगे चाहे फांसी चढ़े, मैं तैयार। विधायक सबसे बड़ा मुद्दा ये है, जब आप कह रहे हैं कि पट्टा अनलीगल अवैध ढंग से हुआ, क्या ऐसी शिकायत प्रशासन की? पट्टा जी, प्रशासन से इसकी शिकायत करी गई है। ये लोग जब भी बनाने आते थे तो पुलिस आके रोक देती थी। तो इसीलिए ये लोग तंग आकर के सोचे कि जिन लोगों ने मुकदमा किया है, पहले वो गरीब है, वो मुकदमा लड़ नहीं पाएंगे, इनको अगर फंसा देते हैं हम तो ये सिलेंडर हो जाएंगे। और सुबह सुबह आज ही फोन आया है मास्टर साहब के पास कि तुम अगर सिलेंडर कर जाओ तो हम मुकदमा वापस ले लेंगे तुम्हारे ऊपर से। इनसे पूछे, यही मुकदमा लड़ा। ये छोटा सा काम गिराने वाला सरकार प्रशासन कर सकती थी, उनके डीएम कर सकते थे, विभाग कर सकता था। इसमें लोग के इन्वॉल्व हो गए, कानून कहाँ रहा था? मैंने आपसे क्या बताया? मैंने श्रीमान आपसे ये कहा है कि जो लोग इस पे अतिक्रमण कर रहे थे, उन्होंने जो लोग इस पर अतिक्रमण रोकना चाहते हैं उनको फंसाने के लिए ऐसा किया है। ये इनके पास जेसीबी नहीं है भाई साहब, ये 4000 की नौकरी करते हैं और जेसीबी लाने के लिए तो 10-15 हजार रुपए चाहिए। अरे दूसरा बड़ा सवाल, जब ये लोग फंसाने वाले गिराए तो प्रशासन नाक मुंह के बिना जांच किए इनकी एक एप्लीकेशन FIR दर्ज कर ली, इस पे क्या कहेंगे? वो मुकदमा में है, मुकदमा के मारे करे। देखिए, अभी तो हम इसकी शिकायत करने कप्तान साहब के पास जा रहे हैं कि भाई इस तरह की बात हुई, बिना जांच पड़ताल के मुकदमा कैसे लेगा? कम से कम कोई घटना घटी तो उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, जो दोषी हैं उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग अभी जा रहे हैं कप्तान साहब से, हमने टाइम लिया है अपनी बात रखने के लिए। और 24 साल से हम लोग ने 2 महीना कब्जा बाटा 94 शांत रहा। अच्छा, एक इससे पहले जो 1 महीने पहले महापंचायत हुई थी, उसको लेके भी कुछ लोग एक ऑडियो जारी कर रहे हैं कि जिसमें वो कह रहे हैं कि विधायक को आप आरोप लगा है कि मैं एक ईंट नहीं रखने दूंगा। इस पे क्या कहें? श्रीमान, जब ये पंचायत हुई थी तब ये अतिक्रमण हो चुका था, ठीक है ना, खाली नहीं था। और हमने ये कहा था कि भाई ये मैदान था और 80% गांव वाले इस मैदान के पक्ष में हैं, 20% लोग कब्जा करना चाह रहे हैं, वो भी अनलीगल तरीके से। ठीक है, अगर उनके नाम से जमीन हो, कोई लीगल राइट उनके पास हो तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनको वो राइट चाहिए ना। आप बिना किसी राइट के, बिना किसी कानूनी अधिकार के कैसे किसी सार्वजनिक संपत्ति को कब्जा करेंगे? सबसे बड़ी चीज मैं कल देखा, जब हम लोग ग्राउंड में रिपोर्टिंग कर रहे थे तो महिलाएं दिखाई दे रही थी, पुरुष नहीं थे। आज वो महिलाएं कहाँ हैं, आप बताइए? महिलाएं कहाँ? वो महिलाएं पैसा दे करके बुलाई गई। डर ही नहीं हो, ऐसा लग लोग कह रहे हैं डर गई, इतना दिख रहे हैं। अरे श्रीमान, डर किस बात का? ये महिलाएं काहे नहीं डर रही? और फिर अगर हमसे इतना डर था तो हम ये चाह रहे थे कि ये न बने तो फिर बनाए कैसे? और दूसरी चीज देखिए, आप लोग भी स्थानीय हैं, कोई दूर के नहीं है। रवि भाई भी इस मैदान में खेले कूदे हैं, मिलकर भाई भी तमाम कमेंट्री किए होंगे, तो आप लोग तो जान ही रहे ना कि हमेशा से खेल का मैदान रहा। ये 2 महीने से अतिक्रमण है ना, तो इसमें बहुत ज्यादा सफाई देने की क्या जरूरत है? क्योंकि कोई आदमी दूर से आता
उसको जानकारी ना होती तो उसको देने की जरूरत थी, लेकिन आप लोग स्थानीय हैं। सवाल विधायक जी ये है बताइए। कि ये जो 1994 में जो पट्टा हुआ है, जी इस पट्टे के लेकर आप क्या करेंगे? ये मैदान खाली होगा कि ऐसे ही रहेगा? श्रीमान, आप ये बताइए, शाहगंज से लेके आजमगढ़ तक आप बताइए कोई ऐसा मैदान है जहां पर कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम हो सके? ये समस्या सिर्फ इस गांव की नहीं है, पूरे इलाके की है। इसमें तमाम रैलियां, हर साल एक टूर्नामेंट, यहाँ 1-2 टूर्नामेंट होते थे, कोई भी शादी ब्याह, रामलीला का मंच देखिए सामने बना हुआ है। तो भाई अगर जो चालाक 10-5 लोग हैं ये कब्जा कर लेंगे तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? क्या चाहते हैं, ये अतिक्रमण हटे? बिल्कुल अतिक्रमण हटे और खेल का मैदान यहाँ स्थापित होना चाहिए। प्रशासन से आग्रह करेंगे आप लोग? बिल्कुल आग्रह करेंगे, तो दबाव बनवाइए, सरकार आपकी है, बिल्कुल करेंगे लोग काम सही भाई। प्रशासन की ही लिपापोती जैसा देखिए, काम होगा इसका मतलब। मैं एक चीज आप लोग को और बताना चाहता हूँ। ये पट्टा 1994 में हुआ था, लेकिन अभी तक कब्जा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि किसी का भी इस मैदान पे कब्जा करने का इरादा कभी नहीं रहा। ठीक है ना, पट्टा तो जरूर हुआ, लेकिन गांव वालों ने इस पर कब्जा कभी नहीं लिए। सबकी ये राय थी कि ये खेल का मैदान और इससे छूटा रहेगा, सारे लोग यहाँ खेले कूदेंगे और हर सार्वजनिक कार्यक्रम यहाँ पर होगा। लेकिन इस गांव में एक नेकपाल है अशोक यादव, जो लालगंज में पोस्टिंग गिनती है। ठीक है, ये सारी 60 गार्ड अधिकारियों से मिल करके पैसा कौड़ी खिला करके उन्हीं के द्वारा सब कराया गया, क्योंकि उनके पिताजी खुद पट्टा धारक है इसमें। इतनी बड़ी साजिश रखने के कारण क्या है? अरे श्रीमान, रोड पे उनको जमीन मिल जाएगी, 1-2 लाख रुपए फुट उनको जमीन का फायदा हो रहा है, और क्या साजिश है इसमें? ठीक है। ठीक है।